जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें, यह भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन रात्रि को भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। यह अवतार उनका 8वां अवतार माना गया है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मथुरा वृंदावन में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें, इस बार मथुरा वृंदावन में 2 दिनों तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय कंस के कारागार मथुरा में हुआ था। इसी के कारण इस पर्व को मथुरा में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार सुबह 3:38 से। अष्टमी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 तक। मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार की मध्यरात्रि को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखकर रात को 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाएगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 27 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन रात को मंगला आरती 2 बजे की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन मंगला आरती होगी। ये साल में 1 या 2 बार की जाती है। इसके साथ ही रात 12 बजे से बाल गोपाल का अभिषेक होगा। इसके साथ ही आरती भोग आदि लगेगा। इस साल इस्कॉन मंदिर में भी 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक मनाया जाता है। इसी तिथि को अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष की 8वें दिन की आधी रात के समय हुआ था। इस दिन भक्त जन उपवास का पालन करते हैं और रात्रि में कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करने उनके श्रृंगार के बाद व्रत का पालन करते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठे, स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का प्रारंभ करें। घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। सभी भगवानों की मूर्तियों का स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नए या साफ वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें। व्रत प्रारंभ करने से पहले हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार का सेवन करके व्रत का पालन करें। आधी रात के समय श्री कृष्ण जन्म की तैयारी करें। श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि आधी रात को लड्डू गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराएं। पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करें और बाद में गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। पाना को स्नान कराने के बाद एक साफ कपड़े से उन्हें साफ कर लें, जिससे उनका पानी सूख जाए। इसके बाद उनका अच्छी तरह से श्रृंगार करें। इसके बाद कान्हा जी की आरती करें। यदि संभव हो तो कान्हा जी के लिए घर पर ही 56 प्रकार का भोजन तैयार करें। इसके बाद पूजन समाप्त करें और स्वयं ही भोग ग्रहण करें। आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत का पारण का समय। इस साल जन्माष्टमी व्रत का प्रारंभ 26 अगस्त सोमवार के दिन होगा। जो लोग उसी दिन व्रत का पालन करते हैं वो 26 अगस्त की आधी रात के बाद 12:44 पर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग दूसरे दिन व्रत खोलते हैं उनके लिए समय रहेगा 27 अगस्त को सुबह 6:36 पर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने वृंदावन में किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था। पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक समय अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन देवकी के विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह बताया गया था कि कंस की मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। इस आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी को मारने का फैसला कर लिया ताकि वह किसी भी बच्चे को जन्म न दे। लेकिन उनके पति वासुदेव ने कंस से देवकी को माफ करने की विनती की और वादा किया कि वह अपनी हर एक संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और उनकी एक एक करके 7 संतानों को देवकी से लेकर मृत्यु प्रदान कर दी। जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय वासुदेव तुरंत ही उन्हें एक टोकरी में बैठाकर यमुना नदी पार करके वृंदावन पहुंचा दिया।
वहाँ श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में पहचान ली और उनका पालन पोषण भली भांति हुआ। आइए अब जानते हैं भोग किस प्रकार लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को धनिये से बने पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसमें धनिया पाउडर में काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम और देसी घी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें, जो कान्हा जी को भोग लगाते हैं, जिसमें भी तुलसी पत्तर इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को मखाने की खीर बहुत ही पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान को मखाने और मेवे से बनी खीर का जरूर भोग लगाएं। बिना पंचामृत के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और इसमें भी तुलसी के पत्ते का जरूर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मोहन भोग बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें जन्माष्टमी के दिन आटे या धनिये से बने पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए एक थाली तैयार करें, जिसमें पंजीरी, नारियल की मिठाई, पंचामृत, फल इत्यादि हो। श्री कृष्ण के जन्म के बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल मिला हुआ हो। इसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, उन्हें अच्छे से सजाएं और इसके बाद भगवान की आरती कर भोग लगाएं। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।